आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। एक समर्पित कवि की नज़रों से देखें तो यह एक बेहद खूबसूरत और गहरे प्रेम की दास्तान है। उन अनकहे जज्बातों और एक ऐसे गुप्त प्रेम की कहानी जो अक्सर खामोशी की भारी चादर ओढ़े रहता है। यह महज एक किस्सा नहीं है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक गहरा एहसास है। कहा जाता है ना कि शांत रातों में चमकते तारों की तरह सबसे गहरी भक्ति अक्सर पूर्ण मौन में प्रज्वलित होती है। और ये बात बिल्कुल सच है। आसमान के उन तारों को ही देख लीजिए, बिना कोई शोर किए वे पूरी रात चुपचाप जलते रहते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है जिसका प्यार इन्हीं तारों की तरह अटूट और बिल्कुल खामोश है। उसकी भक्ति इतनी गहरी है कि उसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है शाम की एक ठंडी हवा के झोंके के साथ। जरा इस पल की कल्पना कीजिए, शाम की वो ठंडी हवा चल रही है और एक लड़की उस लड़के के ठीक सामने खड़ी है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। इन तेज सांसों की धीमी आवाज ही उसकी घबराहट और उसके अंदर के डर को बयां कर रही है। एक टूटते हुए दिल के भारी बोझ के साथ वो एक एक करके 3 बेहद नाजुक सवाल पूछती है। पहला, क्या मैं सुंदर हूं? दूसरा, क्या हमेशा मेरे साथ रहोगे? और तीसरा, अगर मैं दूर चली जाऊं तो क्या तुम रोगे? वो बस उस ठंडी हवा में किसी तरह का एक आश्वासन ढूंढ रही है। लेकिन जवाब में उस लड़के का क्या रुख होता है? वो बिल्कुल भावहीन, एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा रहता है। वो उसके हर एक नाजुक सवाल का जवाब एक बेहद ठंडे और चुभने वाले नहीं में देता है। कोई सफाई नहीं, कोई और लफ्ज नहीं, बस एक कठोर नहीं। अब 3 बार इस दिल तोड़ने वाले शब्द को सुनने के बाद वो लड़की तय करती है कि अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, एक कांपता हुआ डर। देखिए, जो बाहर से दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई तो नहीं होती। उस कठोर और बाहरी नहीं के पीछे उस लड़के के मन की गहराई में भावनाओं का एक भयानक तूफान उठ रहा है। ये एक बड़ा ही दर्दनाक आंतरिक विभाजन है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए उसकी ठंडी खामोशी है और दूसरी तरफ उस लड़की को हमेशा के लिए खो देने का एक चीखता हुआ, कांपता हुआ आंतरिक डर है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट रहा है। लड़की मुड़ती है और उस विशाल, अंधियारी और तारों भरी रात में अकेले ही दूर जाने लगती है। उसके हर एक कदम के साथ उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। ये वो पल है जहां लगता है कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। चारों तरफ बस एक गहरा, भारी सन्नाटा छा जाता है। पर तभी आता है तीसरा हिस्सा, थामे रखने की गर्माहट। उस लड़के की जो गहरी, शाश्वत भक्ति थी, वो आखिरकार उसके अपनी ही खामोशी को चकनाचूर कर देती है। वो अपनी जान को ऐसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता। उस जमा देने वाली रात के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक उसका हाथ आगे बढ़ता है और उस लड़की की बाह को कस के पकड़ लेता है। उस स्पर्श की हताश और सच्ची गर्माहट उस ठंडी हवा को भी मात दे देती है। ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, ये एक आत्मा की दूसरी आत्मा को पुकार थी। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, उस कोमल चांदनी के नीचे। अब वे दोनों उस कोमल चांदनी के नीचे एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। वो जो एक कठोर बाहरी आवरण था, वो पूरी तरह टूट चुका है। वो बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज में कहता है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बेहद खूबसूरत हो। एक सच्चे कवि की तरह वो अपने पहले नहीं को सुधारता है। वो बताता है कि सुंदर जैसा आम शब्द उसके सामने बिल्कुल फीका है। यहाँ हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। किसी को सिर्फ चाहने और किसी की आवश्यकता होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आवश्यकता मतलब एक पूर्ण अनिवार्यता, कुछ ऐसा जिसके बिना आत्मा जीवित ही नहीं रह सकती। और यही बात उसके अगले वाक्य को इतना ताकतवर बना देती है। वो अपनी धड़कती हुई आवाज में कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहने की आवश्यकता है। ये है उसके गुप्त प्रेम की असीम गहराई। ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश नहीं थी, ये उसकी सांसों की जरूरत थी। और फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी सच्चाई बयान करता है, और अगर तुम दूर चली गई तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। ये उसके पूर्ण समर्पण और उसे खोने के उस कांपते हुए डर की चरम अभिव्यक्ति है। उसका वो पहला नहीं तो दरअसल इस विशाल सत्य को छिपाने का एक प्रयास ही था। प्रेम की ये शाश्वत आवश्यकता हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सतह पर जो देखते हैं, जरूरी नहीं कि गहराई में भी वही हो।
सबसे शांत रातों में तारों की तरह जलती हुई न जाने कौन सी गहरी भक्ति अनकही छिपी होती है? यह एक ऐसा सवाल है जो उस कोमल चांदनी के बीच हमेशा गूंजता रहेगा, यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी सबसे कठोर खामोशी के पीछे सबसे गहरा प्यार धड़कता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।